नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज पहुंचा है गांव कैलाना के अंदर, जो कि जिला सोनीपत और हल्का गोहाना में है। और आइए मिलाते हैं गांव के भावी सरपंच से, जो कि अब की बार चुनावी मैदान में हैं, श्री कुलदीप जी से आज की खास मुलाकात। सर, आपको जनता लाइव सुनना चाहती है कि अब की बार हमारे जो नए कैंडिडेट हैं, नए सरपंच हैं, उनके विचार कैसे होने चाहिए, तो उसी बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं बड़े बुजुर्गों, गांव वालों को और देशवासियों को हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। तो सर, जनता जानना चाहती है कि मेन आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या है, कि सर आपको अपने गांव में राजनीति सरपंच पद पे जनता देखना चाहती है। देखियो, सबसे पहला तो हमारा मेन उद्देश्य है, आज के युग में युवा जो बच्चे हैं वे तरक्की नहीं कर पाते हैं। कारण है एक नशा। मेरा सबसे पहला कदम यही होगा, गांव में नशे को युवा शक्ति से दूर रखा जाए। जैसे कि आज के युवा नशे की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन युवाओं से क्या अपील करोगे? मैं उन युवाओं से अपील करता हूं, अपने भविष्य को देखते हुए अपने बेरोजगार जो बच्चे घूम रहे हैं वो रोजगार की तरफ ध्यान दें। और ये जो नशा है ये परिवार को और अपने आप को, खुद को खत्म करने की ओर बढ़ावा देता है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी गाँव के बच्चों से, खासकर जो आजकल बीड़ी सिगरेट और नशे की तरफ जाते हैं, इनसे दूर रह के अपने परिवार की तरफ सोचें। तो जैसे बात करें बेटियों की, बेटियों के बारे में आपकी क्या सोच है, और महिलाओं के बारे में क्या सोच है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो हमारी माताएं बहनें हैं, मैं उनको भी हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूँ। नारी का इस समाज के अंदर बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं अपनी बेटियों के लिए पहले भी मैंने यहाँ खानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी बेटी एक्स की तरह जाती थी, उनके लिए मैंने ही विधायक जी से कह के यहाँ बस लगवाई थी। उसके बाद फिर कुछ वे +2 तक ही करते हैं। उसके बाद अब मैं सोच रहा हूँ डिग्री कॉलेज में है जो लड़कियां हैं उनको प्रेरित करें और दोबारा फिर बस सेवा बहाल की जाए। और जो बेटी है इस सक्षम पढ़ने के लिए नहीं है सक्षम, उनके लिए भी थोड़ा बहुत जैसे हमारे से हो सकेगा हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और बेटियों के लिए जैसे सिलाई का है और कुछ भी है, बहुत सरकारी तरफ से प्रोत्साहन दिए जाते हैं, हम उनका सहयोग करेंगे बेटियों के। तो सर, आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका आज तक कोई निवारण नहीं हो पाया? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। छोटा गांव है, कोई भी ध्यान नहीं देता, पढ़े लिखे बच्चे नहीं थे। अब कुछ युवा हैं पढ़ने की तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ है और वे पढ़ाई की तरफ चल रहे हैं। तो मैं भगवान से और सरकार से यही कामना करता हूँ कि मेरे गाँव से अगर गांव वालों ने मेरे को मौका दिया तो मैं सबसे पहले अपने गांव को, बच्चों को रोजगार दिलाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। यही मेरी प्राथमिकता रहेगी, नशाखोरी और बेरोजगारी की। तो सर, जैसे कि गांव में अगर आपको गांव की जनता आशीर्वाद दे देती है, सरपंच पद पे आ जाती है और गांव में कई बार विवाद हो जाता है, तो सर उस विवाद को आप किस प्रकार निपटाने की कोशिश करोगे? उस विवाद को हम यही भाई, जैसे सालों पुरानी परंपरा चलती आ रही है आपसी भाईचारे की, गांव में ही बैठकर, ये नहीं देखना है कि ये मेरा भाई है या दूसरा है या किसी और अदर, ये जर्नल है या दूसरी कास्ट है, नहीं, बिल्कुल एक समान देखेंगे और बिल्कुल समान निपटेरा होगा। जो सही होगा ना वही होगा निपटेरा, अपना हो चाहे पराया हो उसमें। तो सर, जैसे कि आज हर तरह से आगे नया साल आ रहा है, तो सर आप अपने गांव वासियों को, ग्रामवासियों को किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे? मैं अपने ग्रामवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले नए साल में सभी के लिए सुख शांति लेकर के आए। और जो ये देश में एक बीमारी चली हुई है कोरोना, परमात्मा से यही दुआएं हैं, हे परमात्मा इसको हर जीव जंतु से, केसर से इसको बला को परे उतारे। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के माध्यम से, सर आप अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? मैं गांव की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, देखो वोट है, हर इंसान को वोट देने का अधिकार है। तो हर 5 साल में सरपंच है, चाहे मेंबर है, कोई भी है, पंचायत समिति है, जिला परिषद, वो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हम भी गांव में बैठे हैं, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, एक बार हमें भी सेवा का मौका दें। आपने अब भी अगर कोई मेरे पास आधी रात को आता है तो अब भी किसी को इनकार नहीं। और आने वाले में अगर भगवान ने और गांव वालों के सहयोग से मुझे ये मौका मिला तो कभी किसी प्रकार की कोई
वो नहीं होगी। एक बार सिर्फ मुझे सेवा का मौका दे करके देखें, यही मैं गाँव वालों से अपील करता हूँ। तो ये आज की खास मुलाकात में हमारे साथ है कुलदीप जी, जिन्होंने बहुत अच्छे गांव के बारे में सोच है, जिनकी बेटियों के प्रति, विकास के प्रति और नशे के प्रति इन्होंने जितनी भी बातें बताई, बहुत ही अच्छी सोच है हमारे कुलदीप जी की। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के माध्यम से भी यही अपील करते हैं कि अब की बार कैलाना गाँव से भावी सरपंच हैं जो कुलदीप जी, इनका सहयोग करें। तो और क्या कुछ कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब, कई बार बोल देते हैं गांव में विकास नहीं हुआ, गांव में ये नहीं हुई, गांव में ये नहीं। अगर गांव में रोजगार होंगे तो गांव विकसित होगा, मैं 100% दावा करता हूँ, खुशहाली होगी। तो ये मैं गांव वालों से अपील करता हूँ, अपने बच्चों को रोजगार की तरफ बढ़ाए, न कि बेरोजगारी की तरफ, नशाखोरी की तरफ। सिर्फ एक बार हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सभी गांववासियों का हाथ जोड़ के प्रार्थना, एक बार हमें भी गांव में बैठे हैं, आपके सहयोग से भाईचारा है, एक बार अवश्य मौका दें हमें भी। तो बहुत अच्छी सोच थी। तो सर, हम कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के माध्यम से हम आपका ये संदेश जन जन तक पहुँचाएंगे। तो जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं राजकुमार, कैमरामैन राजेश शेरसवाल की एक रिपोर्ट।